महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की बगावत से काफ़ी बवाल मचता नजर आई। आप सभी ने साफ देखा था, लेकिन बवाल तो थमने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि पहले पार्टी, उसके बाद परिवार, फिर उसके बाद यहाँ पर कह सकते बड़े बड़े पदों को लेकर जो लड़ाई चल रही है वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। सत्ता का जो खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहाँ पर एक गुट ये दावा कर रहा है कि सत्ता की लालच में यानी पद की लालसा में बगावत की गई, तो दूसरा गुट यानी शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि विचारों की लड़ाई है, ना कि पद की लड़ाई है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई थी वो थी उद्धव ठाकरे के भाभी से जुड़ी। दरअसल आप सभी ने पहले जानकारी सामने आई थी जब हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि स्मिता ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की भाभी हैं, सीएम शिंदे से मुलाकात करती नजर आई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना कुछ तेजी से घट रहा था कि पता नहीं चला कि ये ठाकरे विरुद्ध शिंदे की लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी। पहले शिंदे पार्टी के विधायक और सांसद ले उड़े और असली शिवसेना होने का दावा ठोक दिया। फिर ये भी दावा किया कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाली और उनके असली राजनीतिक उत्तराधिकारी वे ही हैं। उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर हिंदुत्व कब का छोड़ चुके हैं। अब ठाकरे परिवार से स्मिता ठाकरे जब मिलने पहुंची थी तो कहीं ना कहीं सीएम शिंदे से मिलने पहुंची तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवालों के घेरे में परिवार था ठाकरे का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ठाकरे का परिवार ही आपस में बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल स्मिता ठाकरे की एकनाथ शिंदे से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई थी। अचानक इस मुलाकात पर तरह तरह के कयास लगाए गए। मुलाकात की वजह स्मिता ठाकरे ने यही बताई कि वे सीएम शिंदे को कई सालों से जानती हैं। सीएम बनने के बाद उन्हें शुभकामनाएं देने आई थीं और सीएम बनने ने कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूमिका जो रही उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शिवसैनिकों का हाथ रहा और उन्होंने तमाम यहाँ पर बातें रखी। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से सीएम शिंदे को भी शिवसेना पर अपना दावा मजबूत करने के लिए ठाकरे नाम की जरूरत तो है ही। राज ठाकरे ने तो पहले ही ऑफर दे दिया है कि अगर कोर्ट या चुनाव आयोग शिवसेना पर उनका दावा स्वीकार नहीं करता है तो उनका दर खुला है, खुला ही रहेगा। वे अपने गुट का विलय उनकी पार्टी एमएनएस में कर सकते हैं। राज ठाकरे के बाद अब स्मिता ठाकरे भी उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। उद्धव ठाकरे का दर कहीं साबित ना हो जाए, ये बात है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार के कुछ सदस्य ही शिंदे के साथ जाते नजर आ रहे हैं। पहले पार्टी, फिर पिता और अब परिवार। शिंदे कदम दर कदम बढ़ाते जा रहे हैं और अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई आप सबने सुनी है, लेकिन स्मिता ठाकरे भी एक वक्त में शिवसेना की प्रबल दावेदार थी मुखिया पद के लिए। बात 1999 की है, जब शिवसेना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दो गुटों में बटी थी। तब एक तीसरा नाम स्मिता ठाकरे का भी सामने आ रहा था। इसका जिक्र लेखक वैभव पुरेंद्र ने अपनी किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में किया है। लेकिन धीरे धीरे बाला साहब खुद बूढ़े होते गए, मातोश्री में, और पार्टी में उद्धव का उदय होता चला गया। स्मिता ठाकरे एक बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर भी रही। उन्होंने हसीना मान जाएगी, हम जो कह ना पाए, सैंडविच जैसी फिल्में भी बनाई हैं। एक समय था जब म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार गुलशन के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने पैर जमा रहे थे और सोनू निगम से गुजारिश किया करते थे कि वे स्मिता ठाकरे से उन्हें मिलवा दें। ये बात सोनू निगम ने हाल ही में भूषण कुमार से रिश्ते खराब होने के बाद पूरी मीडिया को बताई थी। यानी स्मिता ठाकरे काफ़ी ताकतवर महिला रही, लेकिन बाला साहब के जाने के बाद अचानक परिदृश्य से गायब हो गई और एक बार फिर प्रकट सामने आई जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनती नजर आए। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। आपको बता दें कि किस तरीके से बगावत से परेशान कई सारे नेताओं ने काफी कुछ बातें भी कही थी, लेकिन इन सब के बीच अगर ठाकरे परिवार के सदस्यों का ही साथ शिंदे को मिलता नजर आ रहा है तो यहाँ पर और क्या ही कह सकते हैं। उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, तेजस ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये चार एक अलग हैं, लेकिन राज ठाकरे, स्मिता ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के पोते का भी साथ शिंदे को मिलता नजर आया, जो मुलाकात करते नजर आए थे सीएम शिंदे से। लेकिन साफ है कि अगर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगता भी है तो बीजेपी के समर्थन में सरकार चलती नजर आ सकती है, क्योंकि राज ठाकरे तब मदद कर देंगे और स्मिता ठाकरे भी कहीं ना कहीं जो ताकतवर महिला के तौर पर रह चुकी हैं वो भी अपना समर्थन मुलाकात के जरिए जता चुके हैं सीएम शिंदे को। शिंदे पहले भी शिव सैनिक थे और उन्होंने ये कहा था कि सच्चे शिव सैनिक एकनाथ शिंदे हैं। ये बात कह चुकी हैं स्मिता ठाकरे जब मुलाकात करी थी, क्योंकि उनके जो फैसले रहे वो सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनका परिवार भी जाता नजर आया था, सिवाय उनकी पत्नी और उनके बच्चों को छोड़कर। राज ठाकरे ने, स्मिता ठाकरे ने, सभी ने उन पर निशाना साधा था जब उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस का हाथ थामा था। तभी उनके कहीं ना कहीं उनके फैसले की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रुकते नजर नहीं आए थे उद्धव ठाकरे। देखना दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में स्मिता ठाकरे के कदम से क्या आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता है। क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के पक्ष में आता है या विपक्ष में? अगर आता है तो उसके बाद का क्या हाल रहेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।